प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह दिन अत्यंत पावन और कल्याणकारी है। आज गुरुवार है। सृष्टि के पालनहार, धर्म और मर्यादा के प्रतीक भगवान विष्णु को समर्पित व शुभ दिवस, जब श्री हरि स्वयं अपने भक्तों के जीवन में धर्म, शांति और स्थिरता का संचार करते हैं। गुरुवार का दिन केवल सप्ताह का एक वार नहीं, बल्कि ज्ञान, श्रद्धा और सद्बुद्धि को जागृत करने का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कर तुलसी दल अर्पित करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के क्लेश उसी प्रकार शांत हो जाते हैं जैसे समुद्र में गिरकर नदियां अपना वेग खो देती हैं। वे जगत के पालक हैं, जो धर्म की डोर थामकर संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। वे चतुर्भुज हैं, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान है, जो भक्त को भय से मुक्त कर अभय प्रदान करते हैं। दर्शक बंधु, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब मार्ग भ्रमित करने लगते हैं, कर्म का फल विलंब से प्राप्त होता है और मन अधीर हो उठता है। परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक अस्थिरता और भविष्य की चिंता मन को विचलित कर देती है। ऐसे क्षणों में जब धैर्य डगमगाने लगता है, तब नारायण ही है जो अपने भक्त को सही मार्ग दिखाते हैं। जैसे अंधकार में दीपक पथ प्रदर्शक बनता है, वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा जीवन में विवेक और शांति का प्रकाश फैलाती है। अतः अपने मन को शुद्ध कीजिए, अधर्म और भ्रम को त्यागिए तथा हृदय में भक्ति और विश्वास को स्थिर कीजिए। आइए गुरुवार के इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का पावन शुभारंभ करें। उत्तर प्रदेश के उस सुदूर गांव रामपुर में, जहां गंगा की सहायक नदियां खेतों की प्यास बुझाती थीं और धूल भरी पगडंडियां शहर की चमक दमक की ओर जाती थीं, वहां पीपल के उस प्राचीन पेड़ के नीचे गंगादीन का मिट्टी और खपरैल का घर खड़ा था। ये घर सिर्फ दीवारें नहीं था, ये था यादों का आशियाना, जहां हर कोना गंगादीन की पत्नी लक्ष्मी की स्मृतियों से महकता था। लक्ष्मी का देहांत 10 साल पहले हो चुका था, लेकिन गंगादीन को अभी भी लगता था कि वह रसोई में चूल्हा फूंक रही है या आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही है। उनकी उम्र 70 के पार थी। शरीर सूख कर कांटा हो गया था, हड्डियां बाहर निकल आई थी, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, लेकिन उन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रात की अंधेरी अमावस को भी रोशन कर देती। वह चमक थी विष्णु भगवान पर अटूट आस्था की। हर सुबह जब मुर्गे की बांग अभी अभी गूंजी होती, गंगादीन उठते, ठंडे पानी की बाल्टी से स्नान करते, जिसकी ठंडक उनकी नसों में दौड़ जाती, लेकिन वे मुस्कुराते रहते। माथे पर चंदन का तिलक लगाते, तुलसी की माला हाथ में लेते और घर AUM नमो भगवते वासुदेवाय के जाप से गूंज उठता। उनके लिए जीवन का हर पल नारायण की लीला था। सुख हो या दुख, वे कहते, प्रभु सब तेरी मर्जी, तूने दिया तू ही लेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल टूटता था जब वे अपनी संतानों को देखते। परिवार छोटा था, लेकिन मुसीबतें पहाड़ जैसी। बड़ा बेटा माधव उनकी छवि था, संस्कारी, मेहनती और ईमानदार। वह सुबह पिता के साथ पूजा में बैठता, भगवान के सामने माथा टेकता और फिर दिन भर खेतों में पसीना बहाता। उसकी देह सूरज की तपिश में झुलसती, हाथों में फफोले पड़ जाते, लेकिन जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती। माधव की आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। वह गांव के जमींदार की बेटी गौरी से प्रेम करता था, लेकिन गरीबी की दीवार उन्हें अलग रखती थी। रातों में वह अकेले में रोता, लेकिन पिता के सामने हमेशा मुस्कुराता। छोटा बेटा रघु जैसे किसी और मिट्टी का बना था। बचपन में वह भी पूजा में बैठता था, लेकिन कुसंगति ने उसे जहर की तरह बिगाड़ दिया। वह कामचोर था, गांव के बदमाशों की टोली में उठता बैठता। जुए की लत ने उसे ऐसा जकड़ा कि घर का जो भी पैसा आता वह चुरा कर फड़ पर उड़ा देता। पिता के समझाने पर वह चिल्लाता, बाबूजी आप पुराने जमाने के हो, दुनिया बदल गई है। लेकिन रघु का दिल भी कहीं न कहीं टूटा था। वह जानता था कि वह गलत रास्ते पर है, लेकिन लत की गिरफ्त से निकल नहीं पाता। इन सब के बीच पिस रही थी सुमन, घर की सबसे छोटी और सबसे प्यारी सदस्य। सुमन साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, कोमल, मेहनती और त्यागमयी। माँ के जाने के बाद उसने घर को संभाला था। सुबह 4 बजे उठती, ठंडी हवा में कांपते हुए चूल्हा जलाती, भाइयों और पिता के लिए रोटियां सेंकती, गाय बैलों को सानी पानी देती, उनकी आंखों में देखकर बातें करती मानो वे उसके दोस्त हों।
फिर माधव के साथ खेतों में जाती, जहां धूप उसकी नाजुक त्वचा को जला देती। दोपहर में फलों और सब्जियों की टोकरी सिर पर रखकर शहर की ओर निकलती। पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। बाजार में लोग उसकी सादगी पर मोहित होते, लेकिन सुमन का दिल सिर्फ घर के लिए धड़कता। वह सोचती, बाबूजी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पड़ोस में रहती थी रेवती काकी, एक बुजुर्ग विधवा जिनका अपना कोई नहीं था। वह सुमन को अपनी बेटी मानती, और जब सुमन बाजार जाती, काकी घर की रखवाली करती। काकी की आंखों में सुमन के लिए ममता भरी होती। एक शाम जब सुमन थकी हारी लौटी, काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बिटिया, तेरी आंखें क्यों सूजी हैं? रो रही थी क्या? सुमन ने आंसू पोंछे। काकी, बाबूजी को देखती हूं तो दिल टूटता है। उनकी चिंता मेरी शादी की। काकी ने गले लगा लिया। भगवान सब देख रहा है बिटिया। तेरी तरह की बेटी को दुनिया की हर खुशी मिलेगी। रघु का पतन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसके पीछे था गांव का सबसे कुटिल आदमी, कालिया। कालिया एक बदमाश था, जिसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जलती थी। पूरा गांव गंगादीन के पैर छूता, उनकी आस्था की मिसाल देता, लेकिन कालिया को कोई पूछता नहीं। वह सोचता, यह बूढ़ा भगत क्यों इतना सम्मान पाता है? मैं उसे तबाह कर दूंगा। एक रात गांव के बाहर के खंडहर में जुआ की फड़ सजी थी। धुंधली लालटेन की रोशनी में रघु बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पिता की पुरानी घड़ी हार दी थी, वही घड़ी जो मां ने शादी में दी थी। रघु की आंखें लाल थीं, नशे और हार की पीड़ा से। कालिया ने बीड़ी सुलगाई और रघु के कंधे पर हाथ रखा। अरे राजू, क्यों उदास है? जिंदगी में सब चलता है। तेरा बाप तो सारी जायदाद माधव को दे देगा, तू क्या नौकर बनकर रहेगा? रघु का दिल चीर गया। वह जानता था कि माधव मेहनती है, लेकिन ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया। कालिया भाई, क्या करूं? पैसा चाहिए हिस्सा लेने के लिए। कालिया ने धूर्त मुस्कान दी। चल मेरे साथ साहूकार धनीराम के पास, वह कर्ज देगा। बस कोरे कागज पर तेरे बापू का अंगूठा लगवा, कह देना खेत के लिए है। रघु हिचकिचाया, लेकिन नशे की धुंध और कालिया की बातों ने उसे बहका दिया। वह घर लौटा, सोते पिता का हाथ पकड़ा और धोखे से अंगूठा लगा लिया। उस पल रघु का दिल धड़का, लेकिन लालच ने उसे चुप करा दिया। सुबह उठकर वह जुए पर चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर अपराध बोध उसे कुरेदता रहा। साहूकार लाला धनीराम एक गिद्ध था, जो गरीबों की मजबूरी पर झपट्टा मारता। उसका मुनीम गिरधारी कलम का जादूगर था। वह किसी भी दस्तावेज में हेराफेरी कर सकता था। जब रघु साहूकार के पास पहुंचा, गिरधारी ने पान चबाते हुए कहा, लाला जी, कागज तैयार है। गंगादीन की 7 पुश्तें भी कर्ज न उतार पाएंगी। खेत, घर, सब आपका। धनीराम ने हंसकर कहा, अच्छा किया गिरधारी, ये बूढ़ा भगत अब मेरी मुट्ठी में। ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया। गंगादीन को सुमन की शादी की चिंता रातों की नींद हराम कर रही थी। वे रात में जागते, आकाश की ओर देखते। प्रभु, मेरी बेटी को अच्छा घर देना, ये हाड़तोड़ मेहनत न करनी पड़े। लेकिन पैसे कहाँ से? खेत छोटे, मौसम की मार। एक दिन धनीराम लठैतों के साथ आया। हवा में उसकी चिल्लाहट गूंजी, गंगादीन, कब चुकाएगा मेरा पैसा? गंगादीन बाहर निकले, हाथ जोड़े। लाला जी, कैसा पैसा? मैंने तो कुछ लिया नहीं। धनीराम ने कागज लहराया। तेरे बेटे रघु ने लिया, तेरी जमीन गिरवी रखकर। अगले महीने तक न दिया तो घर खेत मेरा और तेरी बेटी सड़क पर। गंगादीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तामन दे आंखों से आंसू बह निकले। नारायण, ये कैसी लीला? सुमन ने पिता को संभाला, लेकिन उसका अपना दिल रो रहा था। माधव का जीवन त्याग का दूसरा नाम था। वह दिन भर खेतों में खटता, लेकिन रात में अकेले में गौरी की याद में तड़पता। गौरी जमींदार की बेटी थी, सुंदर, सज्जन और माधव की प्रेयसी। वे बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गरीबी की खाई उन्हें अलग रखती। एक दिन खेत की मेड़ पर गौरी मिली। उसकी आंखें नम थीं। माधव, पिताजी मेरी शादी शहर के एक अमीर घर में तय कर रहे हैं, मैं क्या करूं? माधव की कुदाल रुक गई। उसका दिल चीर गया, लेकिन वह मुस्कुराया। गौरी, तू खुश रहना। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे सिर पर सुमन की शादी, पिता की जिम्मेदारी। मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। गौरी रो पड़ी। माधव, तेरे बिना जीना मौत से बदतर है। माधव ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन छोड़ दिया। भगवान की मर्जी।
वह घर लौटा, लेकिन रात भर सो नहीं पाया। विपत्तियां कभी अकेली नहीं आती। कस्बे में चोरी हुई, पुलिस जुआरियों पर छापे मार रही थी। रघु अड्डे पर था, भाग गया। पुलिस को पता चला। शाम को थानेदार ज्वाला सिंह, क्रूर भ्रष्ट साहूकार का चमचा, जीप लेकर आया। उसकी दहाड़ से घर कांप गया। तेरा बेटा कहाँ, बुला? गंगादीन गिड़गिड़ाए। साहब नहीं पता। ज्वाला सिंह ने कॉलर पकड़ा, घसीटा। ढोंगी भगत कर्ज लेता है, नाटक करता है। उसने गंगादीन की कंठी माला खींच ली। देख, तेरा विष्णु बचाने आएगा। रेवती काकी बीच में आई। डरो भगवान से, यह निर्दोष है। लेकिन पुलिस ने गंगादीन को थाने ले जाकर लाठियां बरसाईं। हर लाठी के साथ गंगादीन की देह चीरती, लेकिन उनके होंठ नारायण नारायण रटते रहे। खून बहा, लेकिन आस्था नहीं टूटी। माधव और सुमन ने जेवर बेचकर छुड़ाया। घर लौटे गंगादीन खाट पर पड़े, शरीर नीला पड़ गया। गांव में बदनामी। गंगादीन रोए, प्रभु मेरी भक्ति में कमी। सुमन ने पिता के पैर दबाए, आंसू गिरे। बाबूजी आप मजबूत हो। भादों की अमावस, आसमान काला, बादल गरजे, मूसलाधार बारिश। हवाएं पेड़ उखाड़ रही थीं। गंगादीन की तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार, सांस उखड़ने लगी। वे अचेत हो गए। घर में दवा नहीं। सुमन रोई, भैया बाबूजी जा रहे हैं। माधव घबरा गया, बारिश में कैसे जाए? तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक। माधव ने खोला। डॉक्टर आलोक और उनकी पत्नी भीगे खड़े। कार फंसी, शरण मिलेगी। ये चमत्कार था। डॉक्टर ने गंगादीन देखा। निमोनिया, चोटें। इंजेक्शन लगाया, दवाइयां दी। पूरी रात जागे, बाहर तूफान गरजता, अंदर जीवन की लड़ाई। सुमन ने डॉक्टर के लिए चाय बनाई, कांपते हाथों से। सुबह बुखार उतरा। गंगादीन ने आंखें खोली। नारायण आप? डॉक्टर मुस्कुराया। मैं आलोक हूं, लेकिन शायद वही भेजा। गंगादीन की आंखों से आंसू बहे, कृतज्ञता के। तूफान थमा, सुबह की किरणें आंगन में बिखरी। डॉक्टर आलोक ने परिवार की सादगी देखी, दिल पसीजा। सुमन ने नाश्ता परोसा। डॉक्टर साहब, यह सब आपकी कृपा। डॉक्टर ने माधव को कार्ड दिया। मेरे अस्पताल में नौकरी करो। फिर साहूकार की कहानी सुनी। अगले दिन साहूकार आया घर खाली करवाने। डॉक्टर बाहर निकले। साहूकार स्तब्ध, डॉक्टर कलेक्टर के मित्र। डॉक्टर ने दस्तावेज देखा। जाली, स्टाम्प पुराना, स्याही नई। मुनीम गिरधारी टूट गया, कबूल किया, कालिया और साहूकार की साजिश। पुलिस आई, जांच, कर्ज माफ। ज्वाला सिंह सस्पेंड। गंगादीन ने हाथ जोड़े। नारायण तेरी न्याय। रघु को खबर मिली, वह छिपा था। कालिया की चाल समझी, क्रोध भड़का। अड्डे गया, कालिया को पीटा, घसीट कर पिता के पैरों में लाया। बापू मैं पापी हूं, मार डालो। गंगादीन रोए, गले लगाया। बेटा, भूल इंसान की, माफी भगवान की। रघु की आंखों से आंसू बहे, पश्चाताप के। कालिया झेल गया। रघु ने कसम खाई, अब मेहनत करूंगा। समय बदला। माधव की नौकरी पक्की, घर सुधरा। रघु खेतों में मेहनत कर मुनाफा कमाया। डॉक्टर ने सुमन के लिए रिश्ता भेजा, सज्जन अध्यापक। शादी हुई। सुमन ने विदाई में पिता को गले लगाया। बाबूजी, ये आपकी आस्था का चमत्कार। माधव गौरी की शादी तय। गौरी ने माधव से कहा, अब कोई दीवार नहीं। रेवती काकी ने सबको आशीर्वाद दिया। साहूकार से हरजाना मिला। गंगादीन ने पैसे से मंदिर बनवाया। पीपल के नीचे विष्णु का भव्य मंदिर। उद्घाटन पर गांव उमद्दा। गंगादीन ने घंटी बजाई, आंसू बहे। हे नारायण, तूने दुख दिए, लेकिन तू ही सहारा बना। अब गंगादीन मंदिर के चबूतरे पर बैठते, रामायण सुनाते। बच्चे घेरते, वे कहते, बेटा। जब दरवाजे बंद, वह छत फाड़ कर आता, डॉक्टर बनकर, तूफान में। परिवार साथ, खुश। कहानी का सार, जीवन में अधर्म का चक्रव्यूह हो या तूफानी रात, आस्था और धैर्य से विजय मिलती है। दुख की लाठियां पड़ें, लेकिन विश्वास न टूटे, तो अंत सुखद। धैर्य कड्डा हुआ, फल मीठा। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।